अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। Like, comment, share, subscribe. जैसे कि आप देख रहे हैं हूर परी व्लॉग। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी मैं हो चुकी हूँ फ्रेश और आज वैसे भी मुझे ना अब्बासी साहब को सरप्राइज़ देना है, तो मैं देने लगी हूँ अब्बासी साहब को सरप्राइज़, क्योंकि उनकी हो गई थी जैकेट ख़राब ना। जैकेट ख़राब हो गई थी, वो नहीं ले रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। ज़ाहिर है बच्चों वाला हमेशा बच्चों का सोचता है, तो मैंने कहा नहीं मैं आपको दिलाऊंगी। तो उन्होंने तो मुझे मना कर दिया, लेकिन मैं आज उनको सरप्राइज़ दूंगी। तो मैं आज घर में बनाने लगी हूँ जी चिकन कौरमा। तो मैंने सबकी फरमाइश पे कहा कि चलो ठीक है आज मैं आप लोगों को कौरमा बनाकर खिलाती हूँ। तो मैंने ले लिया है 1 kg चिकन और मैंने ये प्याज जो हैं कट कर लिए हैं, लेकिन प्याज बड़े ही कड़वे थे, इन्होंने मुझे आज बहुत रुलाया। साथ साथ मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बना लिया है। तो जी फिर चलते हैं बाज़ार। तो बाज़ार जाके मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग, पूरा रेसिपी भी बताती हूँ। तो मैंने ना गोल्डन कर लिए प्याज की बात जी दिखाई यहाँ पर कैमरामैन। मैं डालने लगी हूँ अब जो है 1 kg चिकन। तो बिस्मिल्लाह के साथ हम डालेंगे। तो मैंने जो ये चिकन जो डाली है उसमें मैं थोड़ी करूँगी गोल्डन ब्राउन। फिर उसके बाद मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगी। जी जाने। तो जी यहाँ मैं डालने लगी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि मुझे मशीनों का काम ज़्यादा पसंद नहीं है, हाथों से बड़े काम मुझे आते हैं, मैं हाथों के काम पसंद करती हूँ। तो जी मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने डाली। अब इसे थोड़ा जो है वो हम और भूनेंगे, फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर मसाले। ले लिया यहाँ पर कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ नहीं कुटा हुआ धनिया। थोड़ी सी मैं डालूँगी यहाँ लाल मिर्च जो कश्मीरी मिर्च कहा जाता है। थोड़ी सी मैं डालूँगी यहाँ कुटी हुई मिर्च, क्योंकि मैंने कौरमा मसाला डालना है तो फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें हमारे यहाँ नहीं खाते, हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल चीज़ें खाई जाती हैं। और थोड़ी सी ही इसमें मैं कर लूँगी हल्दी ऐड। तो बस जी। तो जी यहाँ मैंने ले लिया इतना सा जो है ना कौरमा मसाला। अब आप चाहे जिस ब्रांड का इस्तेमाल करें वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ इतना सा, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हो जाता, फिर ज़्यादा स्पाइसी यहाँ कोई खाता नहीं है। तो ये जो प्याज है ना, अब इसे भी मैं दरदरे जो है ना वो पीस लूँगी, यानी कि इसी में जो ये है इमाम दस्ता इसी में मैं कूट लूँगी। साथ इसके सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च भी कूट लूँगी। और अभी हम करेंगे इसमें दही ऐड। ये है जी दही। तो आपको पता है कौरमे में जब तक दही ना हो जब तक मज़ा नहीं आता। तो नमक मैंने इसीलिए नहीं डाला क्योंकि मसाले में थोड़ा तेज़ होता है, तो पहले देखेंगे फिर नमक डालेंगे। जो प्याज है ना वो भी मैं इसी में कूट रही हूँ, क्योंकि मशीन भी है अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ही है, लेकिन बस एक आदत सी हो गई। और फिर ये है कि बस हर किसी की अपनी चॉइस है। तो इस तरह जो प्याज जो है ना वो मुझे हल्के हल्के से जो है वो कूट लेने हैं। कौरमे ये हैं इसमें। अब इसमें थोड़ा सा लगाएंगे पानी और इसे देंगे ढक देंगे, यानी कि फिर पकेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैं जा रही हूँ अपने बड़े बेटे राहिल के साथ बाज़ार। तो मैंने ओढ़ ली है शॉल, क्योंकि शॉल इसलिए ओढ़ी है बाहर है ठंड, और ठंड है यानी कि इतनी ठंड है भी नहीं भी है, यानी कि बाइक पे ज़्यादा ठंड है। तो हम लोग जा रहे हैं बाइक पे जी। तो कहाँ जा रहे हैं? बाबा के लिए क्या लेने के जा रहे हैं? सरप्राइज। एंटर आ चुके हैं और अभी जो है वो अंदर जा रहे हैं। भाईजान एक जैकेट हमें पसंद आया है, अपर टाइप पे है लेकिन है जैकेट ही ये वाला ना। ये भी है और एक ये भी है, लेकिन पसंद हमें ये आया। तो इसका हमने बिग साइज निकलवाया है, भाई गए ऊपर से लेने। ये चेक करो डमी को क्या हुआ है, डमी के अपने स्टाइल है भाई, सर्दी लग गई है इसको। जान जैकेट्स वगैरह ले लिए हैं और अब जो है हम लोग आए ऑटोबान रोड पे कॉर्न डॉग खाने। ये रही जैकेट बाइक के ऊपर जो है वो टंगी हुई है, और ये जो है वो मेन्यू है, मॉम ऑर्डर कर रही है। मॉम कौन सा जो है वो समझ आ रहा है, कॉर्न डॉग बताओ। नेक्स्ट टाइम ये मेकिंग जो है वो
और ये कॉर्न डॉग की मम्मा ने जो मेरे ख्याल से ऑर्डर दिए वो क्लासिक कोरियन के दिन दो, एक मम्मा खाएगी एक मैं खाऊंगा। मम्मा को जो है वो बहुत कॉर्न डॉग पसंद है। जब भी हम ऑटोबान रोड पर आते हैं कुछ लेने हैं या वैसे ही आते जाते हैं तो हम ये ज़रूर रेडी हो रहे हैं। फाइनली रेडी हो चुके हैं। मॉम को ले लो। मेरा कॉर्न डॉग आ गया है, मॉम का आ गया है। मॉम अब क्या सीन है? आगे बताते हैं कि कैसा है। अभी हम लोग आए हाजी रबड़ी पे। हैदराबाद की फेमस रबड़ी है। रबड़ी लेने हम लोगों ने, मॉम और मैंने दोनों ने जो है वो कॉर्न डॉग खा लिया अकेले अकेले। फिर घर पे जाते तो बच्चे जो है वो ज़िद करते, तो मॉम ने कहा इनके लिए रबड़ी लेके जाते क्योंकि ये लोग रबड़ी के लायक है। रबड़ी नहीं रबड़ी खाते हैं हम लोग अक्सर, यहाँ की फेमस रबड़ी। भाई ये शादी है वो पिस्ता फ्लेवर है। ये क्या है भाईजान? ये अखरोट का सोन हलवा ले रहे हैं। आधा किलो पिस्ता फ्लेवर और आधा किलो जो है वो वाइट में ले रहे हैं। टेस्ट के लिए जो है वो सैंपल जो है वो आया है। फिर आप करो शुरू। चलो मैं ही करता हूँ यार। भाई यहाँ की बात ही अलग है। बताइएगा कि कितने मतलब साल हो गए हैं इस ब्रांच को आपकी? टाइम के दौरान 1948 75 साल हो गए। 75 साल माशाल्लाह। 75 साल हो चुके हैं इस शॉप को और माशाल्लाह मयार जो पहले था वो अभी है, वही मयार है भाईजान। क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं है भाई। यहाँ खाली रबड़ी नहीं और बकलावास भी हैं, अखरोट का हलवा भी है और केक्स भी हैं, मिठाईस भी हैं। ये देख रहे हो वहाँ तलक मिठाई है। और यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से बिस्किट्स हैं, बिस्किट्स यहाँ पे भी कुछ मिठाई हैं। और नीचे जो है वो पार्सल रबड़ी कहीं दूर लेके जानी होती है तो वो बॉक्सेस हैं ताकि ख़राब ना हो, स्मेल ना करे। भाई ये जो है वो ट्राई के लिए हमें दिया है, तो इनकी शॉप जो है वो हम लोग हमेशा यहीं आते हैं और यहीं की जो है वो बेस्ट रबड़ी है। यहाँ आए और खाएं, बहुत नाइस है। भाई ने पहले भी दी सैंपल और अभी भी दिया है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस बेनिफिट पे क्योंकि हम ब्लॉगर हैं, इसलिए खाओ गाजर का हलवा है। और वो जो है मेरे ख्याल से उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गया उसका। घेवर कहते हैं, इंडियन डिश है। और ये जो है वो बेसन के लड्डू। हम लोग जी आ गए थे। घर आने के बाद जो है अब्बासी साहब बैठे हुए हैं तो पूछते हैं कि कहाँ थे सारा दिन वो। चलिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थे जी आप सारा दिन? यार गए हुए काम से गए हुए थे। अच्छा तो आंखें बंद करो। आंखें बंद करो। आंखें बंद करो। बंद कर ली। ये हमने खाली जैकेट। आंखें खोलो जी। पापा के लिए सरप्राइज। पापा व्लॉग चल रहा है, गले नहीं लगा लेना। चेक करो जैकेट में क्या माशाल्लाह लुक आ रहा है। बाबा यहाँ रबड़ी खा रहे हैं और माशाल्लाह जैकेट भी बड़ा प्यारा लग रहा है। लुक चेक करो माशाल्लाह, ये देख रहे हो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, नजर मत लगाइएगा मेरे अब्बासी साहब को। हाँ जान मम्मा कह रही थी कि एक्सेल लार्ज लो। मेरी जो है वो लार्ज है, मेरी भी सेम है, आशिर की भी सेम है, पापा की भी सेम है। तो मेरी जो है लार्ज थी, आशिर की मीडियम थी। तो मम्मा कह रही थी एक्सेल लो, मैंने कहा नहीं डबल एक्सेल लो क्योंकि बाबा का जो कद है माशाल्लाह मेरे से भी हाइट में है और माशाल्लाह जो है सेहत भी अच्छी है, तभी डबल एक्सेल पूरी परफेक्ट आई है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। खुदा हाफिज़, बाय बाय। Thanks for watching Horror Perry.